जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको वास्कोटी गामा के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देता है, वो भी फ्री में। फ्री का मतलब बिल्कुल फ्री, आपको एक भी रुपए नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर कंटेंट भी बेस्ट मिल रहा है, तो फिर काय को यहाँ वहाँ भटकना। भैया एक चैनल है अपना फ्यूचर एकेडमी XYZ, उससे बैठो, आराम से पढ़ाई करो। अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपकी मैराथन ली थी, बहुत जानदार शानदार थी, तो उस मैराथन को ज्वाइन कर लो, मैराथन को पढ़ लो। फिर आपकी नेक्स्ट क्लास आई, उसमें बताया है। फिर आज की क्लास है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो स्टार्ट करना चाहूँगा आज की बेहतरीन सी क्लास। ठीक है, चलो। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से वास्कोटी गामा के बारे में, तो वास्कोटी गामा की अगर हम बात करें तो इसके जहाज का क्या नाम था, ये कितने विद्यार्थी हैं जिनको पता है। पहला, ये कितने विद्यार्थी हैं, सबसे पहले मुझे यही बताएंगे। तो बताइए कितने विद्यार्थी हैं जो वास्कोटी गामा के जहाज के बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्रमुख रूप से वास्कोटी गामा के बारे में, तो स्टार्ट करते ही यहां से अपन लोग। तो बात करें वास्कोटी गामा, वास्कोटी गामा के जहाज का नाम, के जहाज का जो नाम था, नाम क्या था कि ना सर, साओ ओ गैबियल, गैबियल था। पहले तो बताइए आप मुझे, इतनी बात समझ में आ गई। और वह भाई इसी जहाज से आने का कार्य कर रहा था। एग्जामिनर आपसे प्रमुख रूप से प्रश्न पूछता है कि बताइए वास्कोटी गामा के जहाज का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि वास्कोटी गामा के जहाज का नाम है वो साओ गेवियल, उसके जहाज का नाम है। इसके अलावा प्रमुख रूप से आगे बात करेंगे हम कि वह वास्कोटी गामा किस बंदरगाह पर उतरा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो कालीकट बंदरगाह पर, बंदरगाह ग्रह पर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। कालीकट बंदरगाह पर होता, और वो भी कहां पर, कहना सर कप्पल टापू पर, जो कि आपने मुझे पिछली क्लास में बताया था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी। ऐसा ही तो चाहिए रिजल्ट। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे डेडिकेट होकर, तभी आपका सिलेक्शन अति शीघ्र बहुत स्पीड से होने वाला है, बहुत स्पीड से होने वाला है। अच्छा, आगे बात करते हैं वास्कोटी गामा का जो कालीकट बंदरगाह पर स्वागत किसने किया था, ये बताइए पहले तो। जो वास्कोटी गामा है, वो जो वास्कोटी गामा है, जब वो, आपको बता दें हम, वास्कोटी गामा है जब वो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, वास्कोटी गामा जब कालीकट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, पर पहुंचा पहुंचा तो वहां पर उसका स्वागत, तो वहां वहां पर उसका स्वागत, उसका स्वागत जमेरिन नामक व्यक्ति ने किया। कौन कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, किसने किया। जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया, व्यक्ति ने किया, जमोरिन नामक व्यक्ति ने किया। वास्कोटी गामा आ तो रहा है, परंतु उसका जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं, हाँ, कहीं ना कहीं आपको बता दें, पहला तो मसालों का व्यापार करना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया। इसके अलावा उसका जो दूसरा उद्देश्य है वो आपको बता दें, उसका दूसरा उद्देश्य धर्म परिवर्तन कराने का है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में। आगे बात करते हैं। वास्कोटी गामा भारत आने आने में उसको लगभग लगभग 90 दिन का समय लगा। वास्कोटी गामा को, वास्कोटी गामा को भारत आने में, भारत आने में आने में लगभग 90 दिन का समय लगा, 90 दिन का समय लगा।
एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है आपसे, बताइए कि जो वास्को डी गामा है वो भारत आने में उसको कितना समय लगा। तो कितना समय लगा कहने से जो भारत आने में उसको लगभग लगभग 90 दिन का समय लगा। लेकिन वो एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन कर लेता है कि बताइए उसने कितनी दूरी को तय किया था, तो आपको पता होना चाहिए इसने 25,000। 25,000, देखो भैया राइटिंग समझ में ना आए तो मुंह से भी बोलता जा रहा हूं मैं, 25,000 किलोमीटर, किलोमीटर की दूरी को तय किया। किलोमीटर की, दिख रहा है कि नहीं, दूरी को तय किया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, पहले इतनी पहले उन बात को नोट कर लो। किलोमीटर की दूरी को क्या किया, उसने तय किया। ठीक है, अगर हम बात करें इसने क्या किया था, इसने भारत की खोज नहीं, इसने समुद्री रास्ते की खोज करी थी। इसने क्या किया था, इसने समुद्री रास्ते की, समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे, इसने भारत में मसालों को, इसने इसने क्या किया, इसने भारत से मसालों को खरीदा। इसने इसने भारत से मसालों को खरीदा खरीदा और उसे यूरोप में और आगे लिखे दे रहा है, और उसे यूरोप में 60 गुना लाभ पर, कितने, 60 गुना लाभ पर बेचा। 60 गुना लाभ पर बेचा। किस प्रकार भारत का नजरिया बदलने वाला है, इसको आपको मैं बता चुका हूं पहले मैराथन में भी, फिर भी बताना चाहूंगा कि अभी है ना जो, अभी वो भारत से क्या कर रहा है, भारत से जो मसाला खरीद रहा है और उसको 60 गुना लाभ पर बेच रहा है। लेकिन भारत को भी तो कुछ देता होगा है, तो भैया ये भारत जो मसाला है वो किसके बदले में लेता था, मसाले के बदले में भारत को यह सोना दिया करता था। सोना यानी गोल्ड दिया करता था। मसाले के बदले में भारत को क्या दिया करता था, सोना दिया करता था, और इसी मसाले को यूरोप में वह 60 गुना लाभ पर बेचता था। 60 गुना भैया, 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, ये तो सीधा 60 गुना की बात हो गई। तो बहुत बेनिफिट, मतलब कुल मिला के फायदे का वाला सौदा था। अच्छा, स्वागत भी जमेरन का इसलिए किया जा रहा था कि जमेरन को पता था कि भैया ये जो लोग हैं ना वो मसालों के बदले में सोना दिया करते हैं, तो भैया किसको अच्छा नहीं लगता कि हम पैसे वाले बन जाएं। आपको बता दें, जमेरन जो था, जमेरन ने भी कहा नहीं बढ़िया चकाचक पैसा वैसा हो जाएगा, आनंद रहेगा जीवन में, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या पता था कि आगे परिस्थितियां बदलने वाली हैं। इसके बाद बात करें, इसने भारत पर मसालों को 60 गुना लाभ पर भेजा। 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति और आया जिसका नाम था, क्या नाम था जल्दी से बताइए। एक व्यक्ति आया, क्योंकि हमने बताया था ना, जब आपके एक मोहल्ले में एक परिवार एकदम पैसे वाला हो जाए तो अगल बगल पड़ोसियों को लगता है कि यार इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा, तो फिर उसको लगेगा। अब क्या आएगा, जब उसका पता चलेगा कि नहीं ये मसालों का व्यापार कर रहा है, भारत से मसाले ला रहा है, यूरोप में 60 गुना लाभ पर बेच रहा है, तो अब आपके जो पड़ोसी होंगे वो भी कहेंगे अरे हम भी यही धंधा करेंगे। जैसे चाट टिकिया की ठेला खोलेंगे, अरे इसमें बहुत फायदा है, पांचवा भी खोल देगा वहीं पे, ठीक है ना। तो इस प्रकार अब दूसरा व्यक्ति आने वाला है 1500 ईस्वी में। तो 1500 ईस्वी की बात करें, 1500 ईस्वी में, अच्छा याद रखना इस बात को कि जब वास्को डी गामा है ना, जो मसालों को लेकर, जब जमेरन ने इसका स्वागत किया, जमेरन ने स्वागत किया मसालों को लेकर, जब ये लौट रहा था तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, जमेरन वगैरह सब पर आक्रमण कर दिया, ताबड़तोड़ आक्रमण कर दिया। अब याद रखना,
आक्रमण कर दिया है और लौट गया है, क्योंकि इसका कारण मैं प्रमुख कारण मैराथन में बता चुका हूं। डिटेल में पूरी वीडियो है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि आखिर क्या कारण रहे कि वास्को डी गामा ने मसाले को लेकर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, आगे बात करें तो उस व्यक्ति का क्या नाम था, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, कोई बताएगा पहले तो हमें ये बताओ। हाँ, तो 1500 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यक्ति फिर से आया। 1500 ईस्वी में पुर्तगाली पुर्तगाली व्यक्ति व्यक्ति भारत आया, जिसका नाम जिसका नाम क्या था बताओ, जिसका नाम क्या ना सर, पेंड्रो अल्ब्रेज अल्ब्रेज पेंड्रो अल्ब्रेज था। और यह 13 जहाजों के साथ भारत आया। इसने कहा अरे भैया, पूरा 13 जहाजों का बहुत बड़ा काफिला लेकर यह निकला भारत की ओर। कहने लगा कि अरे हम भी बहुत बेहतरीन से व्यापार करेंगे और हम भी पैसा कमाएंगे और पैसा वाला बनेंगे। ठीक है, लेकिन इसको यह पता नहीं था कि अब पुर्तगाली जो हैं वो मसालों का व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वास्को डी गामा गया था उस पर अटैक करने, कालीकट बंदा का केरल पर, आपको बता दें वहां पर जमेरिन जो व्यक्ति था उस पर आक्रमण कर दिया था। मसाले लिया और आक्रमण कर लिया और लौट गया। अब यह सोच रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो पेड्रो अल्ब्रेज, सोच रहे हैं कि हम भी मसालों का व्यापार करेंगे। तो इनको भैया 13 जहाजों के साथ गए तो, लेकिन इनको व्यापार नहीं किया जाने दिया। अब बड़े परेशान पुर्तगाली कह रहे अरे भैया, बिना भारत के मसाले बिना तो चीज़ें काम चले ही ना, चाहिए तो भारत का मसाला। क्योंकि जिस प्रकार हमें मैगी मसाले की, आज को बता देना कि मैगी का जब मसाला ना हो ना मैगी में तो मज़ा ही नहीं आता, उसी प्रकार भारत के जो मसाले हैं ना, यूरोप वालों को इतना टेस्टी लगने लगे थे कि नहीं, कह रहे नहीं चाहिए मसाला तो भारत के ही चाहिए। जहाँ डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 1502 में वास्को डी गामा फिर से आने का कार्य करेगा। 1502 में क्या आया, फिर से वास्को डी गामा भारत आया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आया, फिर से भारत आ गया। कह रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि बताओ वास्को डी गामा सर्वप्रथम कौन सी सन में आया, तो 1498 में, पिछली वीडियो में बता चुका हूं। दोबारा आ रहा 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में आया, भारत आया और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की एक फैक्ट्री खोली। कहां पर खोली, कोच्चि में एक फैक्ट्री खोली गई। कितने में, 1503 में। अगर हम बात करें 1503 की, तो 1503 में, इन ईस्वी में 1503 में पुर्तगाली ने अपनी अपनी एक फैक्ट्री कहाँ पर खोली, कहना सर अपनी जो एक फैक्ट्री है वो कोच्चि में खोली। ठीक है, कहाँ पर खोली, में खोली। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। 1503 में पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में खोली। ठीक है, चलो ठीक है। कहेंगे नहीं सर जी आपने सही नहीं लिखा, विद्यार्थियों की कमी, वो पता ये नहीं देखेंगे कि सर पढ़ा रहे हिंदी लिखना नहीं सिखा रहे, कमेंट कर देंगे सर फैक्ट्री गलत लिखा है। विद्यार्थियों की कमी थोड़ी ना है। चलो आगे बात कर लेते हैं, छोड़ो। अगर हम बात करें प्रमुख रूप से पुर्तगालियों का जो पहला व्यक्ति था जो गवर्नर बन के भारत आने वाला था, उस व्यक्ति का नाम हमें कोई यहाँ बता सकता है। अगर हम बात करें पुर्तगालियों का जो पहला व्यक्ति था, पुर्तगालियों की अगर हम पहले व्यक्ति की बात करें, पुर्तगालियों का
पहला व्यक्ति जो जो भारत में प्रथम गवर्नर बन के आया, भारत में प्रथम गवर्नर बन के आया, उसका नाम, जल्दी बताओ उसका नाम क्या था? उसका नाम डी अल्मीड़ा, डी अल्मीड़ा, डी अल्मीड़ा था। उसका क्या नाम था? कहना सर उसका नाम जो है वो डी अल्मीड़ा था, और ये पुर्तगाली पहला व्यक्ति है जो भारत में गवर्नर बन के आने वाला है, जिसका नाम डी अल्मीड़ा है। और यह 1505 से लेके 1509 तक इसका क्या रहेगा, आपको बता दें 1505 से लेके 1509 तक रहेगा। यहाँ पर वह 1505 से लेके 1509 तक रहने वाला है। 1505 से 1509 तक रहा, नहीं था क्यों? देखो 1509 में क्या है कि नेक्स्ट गवर्नर आ गया था ना, इस कारण 1509 तक रहा। या आप बोल सकते हैं इसकी जो जॉब का क्राइटेरिया है वो 1505 से लेके 1509 तक रहा। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे बात करें भारत में नीले पानी की क्रांति किसने प्रारंभ की थी, तो वह व्यक्ति जो था वो यही था। क्योंकि आपको बता दें कि भारत के लोगों ने मसालों का व्यापार करने से सख्त मना कर दिया था कि आप लोग बड़े धोखेबाज हैं, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन जी जो पहला गवर्नर बन के आया, क्योंकि भैया यूरोप के लोगों को मसाले की आवश्यकता थी, वो चाहते थे कि नहीं हमें मसाले चाहिए तो भारत के ही। इसी कारण आप यूरोप, आपको बता दें पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगाली कहने लगे कि नहीं भैया मसाले चाहिए तो भारत के ही। तो पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर बनाकर भारत का गवर्नर बनाकर भेजा, और जिसका नाम था डी अल्मीड़ा। डी अल्मीड़ा ने बड़े हाथ पांव जोड़े, अरे भैया व्यापार कर लेने दो। देखो व्यापार करने से अकेले एक देश को फायदा नहीं होता है, दोनों कंट्रियों को फायदा होता है, अकेला एक को ऐसा होता ही नहीं। देखो कभी भी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, जब तक दोनों हाथ का यूज नहीं होगा ना तब तक ताली ही नहीं बजेगी। उसी प्रकार व्यापार में दोनों को फायदा था। देखो जो पुर्तगाली व्यक्ति थे वो सोना दे जाते थे और इसके अलावा मसाला ले जाते थे, तो भारत को तो कहीं ना कहीं जो सोना है वो मिल रहा था। और ये सोना जो होती है वो लिमिटेड धातु होती है, एक धातु होती है। इसके अलावा ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा जब मन हुआ तब बना लिया, ऐसा तो है नहीं कि लैब में तैयार कर लिया, ऐसा नहीं है। वो एक सीमित धातु है, तो उसके बिल्कुल बात है कि आने वाली समय में उसकी कीमत बढ़ेगी। तो इसी प्रकार भारत जो है ना वो सोने की चिड़िया कहलाने लगा था। बहुत पैसा था भारत के पास, कमी नहीं थी पैसे की। तो बात करें तो एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई कौन सा व्यक्ति है जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी या नीले पानी की क्रांति, नीले पानी की नीति, इसने नीले पानी की नीति, इसने नीले पानी की नीति दी, नीति को दिया। नीले पानी की नीति है वो कौन लाया, नीले पानी की नीति को लाया, ये सही लग रहा। चलो, तो कौन व्यक्ति है जिसने नीले पानी की नीति लाया? भैया नीले पानी की जो नीति है वो प्रमुख रूप से भारत का जो पहला गवर्नर होने वाला है यानी डी अल्मीड़ा ने ही क्या लिया, क्या ना सर, नीले पानी की नीति लाने का कार्य किया। प्रमुख रूप से जो आगे की चर्चा है, क्योंकि देखो वीडियो जब लंबी हो जाएगी ना तो आप लोगों का मन नहीं लगता, और कोई कारण नहीं है, हमें तो पढ़ाने को तो पढ़ा दें हम 2 घंटे 3 घंटे, हमें कोई समस्या नहीं है, परंतु आप लोगों को समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो प्रमुख रूप से आप वार्ता करेंगे कल हम। और याद रखिएगा इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे होंगे जो वाकई में इस फील्ड में दौड़ रहे हैं, और उनको पीछे छोड़ते हुए आप सिलेक्शन की ओर और विजय का परचम, आपको एग्जाम के ऊपर विजय का परचम लहराने का कार्य कर रहे होंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बस विदा लूंगा। भैया रिवीजन करते रहो, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो और फ्यूचर अकेडमी से जुड़े रहो, ठीक है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और देखो ये आगे की बात है ना, चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और सेव कर लेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।